स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम जानेंगे दिमाग के 12 रूल्स के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये नियम जॉन मेडिना की किताब 12 ब्रेन रूल्स से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पहला और सबसे जरूरी नियम है व्यायाम। व्यायाम सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी हेल्दी और एक्टिव रखता है। इससे आपकी याददाश्त तेज होती है, आपका ध्यान बढ़ता है और आप ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं। स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प करता है। तो याद रखें, अगर आप एक हेल्दी और तेज दिमाग चाहते हैं तो आपको रेगुलरली व्यायाम करना होगा। दूसरा नियम है अस्तित्व। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन की तरह काम करता है। यह हमें खतरों से बचाने और नए नए तरीके खोजने में मदद करता है। आज भले ही हमें जंगल में शेर से बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी तरह काम करता है। इस नियम को समझकर हम अपने दिमाग के रिएक्शन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और टेंशन वाली सिचुएशन में भी शांत रह सकते हैं। तीसरा नियम है नींद, जो आपके दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपके शरीर के लिए। नींद न केवल आपके शरीर को आराम देती है बल्कि यह आपके दिमाग को भी तरोताजा करती है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे व्यवस्थित करता है। नींद आपके दिमाग को रिचार्ज करने का टाइम देती है। यह समय होता है जब आपका दिमाग खुद को रिपेयर करता है और नई ऊर्जा प्राप्त करता है। नींद के दौरान आपका दिमाग नई यादों को स्टोर करता है और पुरानी यादों को मजबूत करता है। नींद की कमी आपके दिमाग के काम करने के तरीके को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपका ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और आप जल्दी थक जाते हैं। नींद की कमी से आपके मूड पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज और एक्टिव रहे तो आपको पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। पूरी नींद लेने से आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप समस्याओं को हल करने में अधिक सक्षम होते हैं। हर इंसान को अलग अलग नींद की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर बड़ों को 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। यह समय आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए पर्याप्त होता है ताकि वे अगले दिन के लिए तैयार हो सके। इसीलिए अपनी नींद को प्राथमिकता दें और अपने दिमाग को रिचार्ज करने का मौका दें। चौथा नियम है स्ट्रेस, जो आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादा स्ट्रेस आपके दिमाग के लिए बहुत हानिकारक होता है। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन आपकी याददाश्त, ध्यान और सीखने की क्षमता को कमजोर करता है। स्ट्रेस से बचने के लिए आप मेडिटेशन, योगा, व्यायाम या ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको शांत और रिलैक्स रखे। पांचवा नियम है याददाश्त, जो हमारे दिमाग का एक अनमोल खजाना है। हमारी यादें ही हमें बनाती हैं कि हम कौन हैं। हमारा दिमाग अलग अलग तरह की यादें स्टोर करता है। याददाश्त को तेज बनाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि नई चीजें सीखना, ध्यान केंद्रित करना, पूरी नींद लेना और हेल्दी खाना खाना। छठा नियम है फीलिंग्स, जो हमारे दिमाग के रंगमंच पर नाटक का निर्माण करते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य, घृणा, ये सभी भावनाएं हमारे दिमाग में उत्पन्न होती हैं और हमारे विचारों, बर्ताव और फैसलों को प्रभावित करती हैं। फीलिंग्स को समझना और उन्हें मैनेज करना सीखकर हम अपने जीवन को ज्यादा बैलेंस्ड और खुशहाल बना सकते हैं। सातवां नियम है दृष्टि, जो हमारे दिमाग की दुनिया की ओर खुलने वाली खिड़की है। यह खिड़की हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है और हमें उसे समझने में मदद करती है। हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। आंखें केवल एक माध्यम है जो प्रकाश को ग्रहण करती है और उसे नर्व सिग्नल में बदलकर दिमाग तक पहुंचाती है। हमारी आंखें सिर्फ लाइट को ग्रहण करती हैं और उसे नर्व सिग्नल में बदलकर दिमाग तक पहुंचाती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अद्भुत है। दिमाग इन सिग्नल की व्याख्या करता है और हमें दुनिया को रंग बिरंगा और त्रिआयामी रूप में देखने में मदद करता है। यह व्याख्या हमें वस्तुओं की गहराई, दूरी और रंगों को समझने में सक्षम बनाती है। दृष्टि सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा है। यह समझने, सीखने और याद रखने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। दृष्टि के माध्यम से हम नई चीजें सीखते हैं,
और पुरानी यादों को ताजा करते हैं और याद रखने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। दृष्टि हमें न केवल वर्तमान में जीने में मदद करती है, बल्कि हमारे अतीत को भी जीवंत बनाती है। यह हमें हमारे अनुभवों को संजोने और उन्हें भविष्य में उपयोग करने में मदद करती है। शिक्षा में भी दृष्टि का महत्वपूर्ण योगदान है। दृश्य शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्र अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं और जानकारी को लंबे समय तक याद रखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी दृष्टि का महत्व अनमोल है। यह हमें हमारे परिवेश को समझने, निर्णय लेने और सुरक्षित रहने में मदद करती है। भविष्य में दृष्टि को और भी बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जो हमें और भी स्पष्ट और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करेंगी। 8वां नियम है संगीत, जो हमारे दिमाग के लिए एक तरह का पोषण है। म्यूजिक में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे मूड को बदल सकती है, हमें एनर्जेटिक बना सकती है और हमें शांत कर सकती है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी और आनंद का एहसास कराते हैं। म्यूजिक हमारी एकाग्रता और याददाश्त को भी बढ़ा सकता है। 9वां नियम है जेंडर, जो बताता है कि पुरुष और महिला के दिमाग में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं। यह अंतर हार्मोन्स, जीन्स और सामाजिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। पुरुषों का दिमाग महिलाओं से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन महिलाओं के दिमाग में ज्यादा कनेक्शन होते हैं। इन अंतरों की वजह से पुरुष और महिला कुछ चीजों में अलग-अलग ढंग से सोचते और बर्ताव करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये अंतर सिर्फ औसत हैं और हर व्यक्ति अलग-अलग होता है। 10वां नियम है एक्सप्लोरेशन, जो बताता है कि हमारा दिमाग नई चीजें सीखने और नए अनुभव हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नई जानकारी हमारे दिमाग को चैलेंज करती है और उसे विकसित करती है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जो उसे तेज और ज्यादा कुशल बनाते हैं। एक्सप्लोरेशन हमें जिंदगी में रुचि बनाए रखने, नए लोगों से मिलने और नए कौशल सीखने के लिए प्रेरित करता है। 11वां नियम है मेमोरी, जो हमारे दिमाग की एक डायरी की तरह है, जिसमें हर छोटी बड़ी घटना, हर अनुभव और हर भावना दर्ज होती है। इसमें हमारे जीवन के सभी महत्वपूर्ण पल दर्ज हैं, जैसे हमारे बचपन की यादें, स्कूल के दिन, कॉलेज की मस्ती और परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पल। हमारी यादें ही हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। ये यादें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। यादें हमें हमारे चाहने वालों से जोड़ती हैं, हमें हमारे अतीत की गलतियों से सीखने में मदद करती हैं और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों को याद करते हैं तो हमें एक अजीब सी खुशी और सुकून मिलता है। मेमोरी एक बहुत ही जटिल और रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसे वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हमारे दिमाग में कैसे यादें बनती हैं, कैसे वे संग्रहित होती हैं और कैसे हम उन्हें पुनः प्राप्त करते हैं, यह सब एक गूढ़ पहेली है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं और हर दिन नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे पूरी तरह से समझने में अभी भी कई साल लग सकते हैं। यादें केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होती, वे हमारी भावनाओं और अनुभवों का भी हिस्सा होती हैं। जब हम किसी खास पल को याद करते हैं तो उस समय की भावनाएं भी हमारे मन में ताजा हो जाती हैं। इस प्रकार यादें न केवल हमारे अतीत का हिस्सा होती हैं, बल्कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देती हैं। वे हमें सिखाती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। 12वां और आखिरी नियम है कम्युनिकेशन, जो हमारे दिमाग को दूसरों से जोड़ने वाला ब्रिज है। भाषा, भावभंगिमा और स्पर्श के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। प्रभावी कम्युनिकेशन रिश्तों को मजबूत बनाता है, गलतफहमियों को दूर करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दिमाग के 12 नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपने दिमाग की अद्भुत शक्ति के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अपने दिमाग का ध्यान रखें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।